अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का जो है वो कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टॉपिक जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे ही है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी इज़ जनरली referred to as emerging technology. It is the advancement in the existing technology. Emerging technologies are under development technologies that will replace the current technologies in the near future. We will use them in every field of life, including education, information technology, medical, transportation, communication, and many more. इसका क्या मतलब है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो एडवांसमेंट है, जो पहले से जो टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास उसमें एडवांसमेंट है। जैसे कि जो अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको जो करंट टेक्नोलॉजी हैं वो रिप्लेस करेंगी नियर फ्यूचर में। और इसके अलावा ये डिफरेंट फील्ड्स में है जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, ट्रांसपोर्टेशन में और कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर। इसमें इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये रोबोट वगैरह जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इन हो रहे हैं। तो इसकी हम कुछ जो है वो एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। यू विल सी द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन एक्शन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो ये हर फील्ड में जो है वो आप देखेंगे। सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज़ आर डिस्कस्ड बिलो। इसमें से कुछ जो हैं वो यहाँ डिस्कस की गई हैं। जैसे रोबोटिक जो है उसको हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर इंटेलिजेंट मशीन्स टू असिस्ट ह्यूमन इन डिफरेंट टास्क इज़ कॉल्ड रोबोट्स। यानी रोबोट जो है वो है क्या? रोबोट जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ये इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं जो कि ह्यूमन जो है वो टास्क को असिस्ट किया करेंगी, और जो आजकल जो है वो डिफरेंट फील्ड में हो भी रहा है। These intelligent machines are called robot. They are widely range of use in most of area of life. ये जो है ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो शोबा है वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। These intelligent machines interact with their surrounding and can take a variety of action. These machines can not only perform various tasks without human interference, but they can also help human perform their task more efficiently. Robots are used in manufacturing, mining, logistics, healthcare, the kitchen, landmine detection, and many other areas. We will see robots everywhere. तो ये क्या है कि रोबोट जो है वो ह्यूमन जो है टास्क परफॉर्म करता है, उनको असिस्ट करता है। और कुछ रोबोट तो इस टाइप के अब जो हैं वो आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप कि उनमें क्या होता है कि कुछ भी ह्यूमन जो है उसको कोई चीज़ जो है उसे कोई टास्क जो है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, उसमें ह्यूमन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो टास्क परफॉर्म करते हैं। इस टाइप के जो रोबोट हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, आजकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं इनमें डाटा माइन करने के लिए, यानी जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है और उस डाटा में से कुछ स्पेसिफिक, यानी हमारे पास जो है वो लार्ज अमाउंट जो है वो डाटा है, उसमें से हमें स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर फील्ड में, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ में और किचन वगैरह के जो काम हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा ये जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं रोबोट्स। उसके अलावा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? Artificial intelligence is a branch of computer science that deal with building smart machine capable of performing tasks intelligently. These artificial intelligent machines are intelligent enough to learn from their own experience, but like human, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से जो है वो सीखते हैं। ये भी जो है वो एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच ही है जो कि स्मार्ट मशीन्स जो हैं वो बन रही हैं इसमें, जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती हैं ऑटोमेटिकली अपने एक्सपीरियंस से। ये जो है जिस तरह इंसान अपने एक्सपीरियंस से जो है वो कोई भी चीज़ सीखता है, करता है, इसी तरह ये खुद काम सारे जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन विजन, चैटबॉट, गेमिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन कंट्रोल, एट्सेट्रा।
Artificial intelligence will influence every field of life in the near future and will also lead toward more inventions. एप्लीकेशंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं वो आपको डिफरेंट जगह पे नज़र आ रही होंगी कि जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती कि वो कार को ड्राइव करे। तो ये जो है ऑटोमेटिक जो कार्स होती हैं वो इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, मशीन विजन इस्तेमाल हो रहे हैं, चैट बोट, ये एक न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए कि चैट बोट क्या जो है वो है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स की साइट पे जो है वो अगर आप कोई भी मैसेज करते हैं वेबसाइट पे किसी टाइप का, तो वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको उसका रिप्लाई करते हैं, वो चैट बोर्ड होता है। इसके अलावा गेमिंग वगैरह में, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया वगैरह में भी हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको यूज़ आप कर रहे हैं और नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार, ये एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये ऑटोमेटिक जो हैं वो कार्स होती हैं, इसमें सेंसर जो हैं वो लगे होते हैं। इसके अलावा कैमरास, रडार, जीपीएस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उससे कंट्रोल हो रही होती हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कार ड्राइव हो रही थी, इसमें कोई भी पर्सन की ज़रूरत इसमें नहीं होती। इसके अलावा 3D इमेजिंग जो है वो क्या है, 3D इमेजिंग जो है वो एक टेक्निक होती है कोई भी इमेज को दिखाने के लिए कि 2D प्लेन एक हमारे पास है, उसमें क्या होता है 3D इमेजेस जो हैं वो दिखाई जा रही होती हैं। इसके अलावा इसको हम अपडेट करते हैं तो फिर साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। 3D इमेजिंग is a technique for giving depth to an image. Simple images are created on the 2D plane and with height and width, whereas 3D imaging gives the third dimension of depth to the image also. It established an optical illusion of depth by capturing an item in 3 dimensions. More of its applications include computed टोमोग्राफी, इसके अलावा 3D लेज़र स्कैनिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके अलावा 3D मूवीज़ वगैरह आप देख। तो ये आप जो है वो डेली लाइफ की एग्जांपल लें अगर, तो आप देखेंगे कि ये जो लेज़र स्कैनर जो होते हैं उनमें भी ये 3D इमेजिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा MRI करते हैं, ये जो ब्रेन का जो है वो ब्रेन को स्कैन करने के लिए, तो उसमें भी क्या है 3D ही है, इमेजेस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा 3D मूवीज़ आप जो हैं वो देख सकते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो आपको देखने में मिल रही हैं। तो ये 3D इमेजिंग जो है वो एक टेक्निक है एक इमेज को क्लियर तौर पर दिखाने के लिए चारों तरफ से। इसके अलावा है होलोग्राफिक इमेजिंग। A 3D hologram is a 3D projection of the 3D recorded image that matches almost exactly with the original object. You do not need to use 3D glasses to see this image. 3D holographic image is commonly used in meeting, exhibition, education, military mapping, medical art, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, म्यूज़ियम एंड मैनी मोर। तो ये क्या है कि ये होलोग्राफिक इमेजिंग क्या है, एक 3D रिकॉर्डेड इमेज होती है जो कि रियल आपको जो है वो लग रही होती है और आपको किसी भी किस्म के ग्लासेस 3D ग्लासेस वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको देखने के लिए। ये आजकल जो है मीटिंग में कोई चीज़ जो है वो दिखाने के लिए कोई किसी भी टाइप की। इसके अलावा ये एग्जीबिशन वगैरह में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और मैपिंग वगैरह जो है वो शो करने के लिए, मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा आप अगर देखें कि ये जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में 3D जो है इमेजेस और होलोग्राफिक इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा है वर्चुअल रियलिटी। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट दैट कैन बी व्यूड थ्रू virtual reality headset is known as virtual reality or VR. It is a computer generated imitation of the real world where people can interact with an apparently real or physical way. The user can interact with explore the virtual environment. Reality is experienced by the user through their sense. The virtual reality is produced by the VR headset. It is mostly used for training, entertainment, in the auto industries, education, healthcare, architecture, training, tourism and many more. Virtual reality एक्चुअली क्या है, ये जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो है वो यूज़ होता है
जिसमें आपको कोई भी चीज़ जो है वो रियल करके जो है वो दिखाई जाती है। इसके लिए कुछ जो है वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें क्या है कि ये कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन होती है जो कि रियल वर्ड को जो है वो दिखाते हैं। कुछ टाइप के ग्लासेस टाइप ये जो है होते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं जब ये हेड पे लगाया जाता है। तो क्या होता है कि इसमें आप कोई भी चीज़ को जब देखेंगे तो वो आपको रियल ही फील होगी। तो इसके अलावा जो है वो और भी ये गेमिंग वगैरह के लिए, गेम्स वगैरह के लिए बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर में, हर जगह पे मतलब ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा है ऑगमेंटेड रियलिटी। अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी मैनेज टू मर्ज डिजिटल एंड थ्री डायमेंशनल components with the individual's perception of the real world. It's aimed to change the perception by utilizing videos, infographics, photos, sound, and other features. Augmented reality is now used in various industries, including gaming, medical field, training, public safety, education, and other type of entertainment. Augmented reality जो है ये मैनेज कर रहा है, असल में थ्री डायमेंशन जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को ही मैनेज कर रहा है। उसमें फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को, ग्राफिक वगैरह जो हैं वो उन्हीं को मैनेज कर रहा है ये। और ये डिफरेंट जगह पे जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल हो रहा है।